नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामधारी गुप्ता खंड 13 और 14 की आउटलाइन लिखेंगे, उसके बाद उसको रीड करेंगे। दोस्तों, ये एडवांस आउटलाइन एकदम एडवांस है, आप इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट महोदय, निसंदेह ही आज भी हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हों, फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिति में नहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमने काफी भरपाई कर ली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। श्री राम के नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं था। अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था या नहीं। तथ्य यह है कि वही नेता थे जिनके कारण हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं जो देश और उसकी तरक्की के लिए निरापद है। हम जिस अवधि से गुजरे हैं वह बहुत मुश्किल और हलचल पूर्ण थी। सोवियत संघ के पतन और विघटन से हमारी जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उसका आधार ही खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाए हैं। बेशक यह कम्युनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के अन्य समर्थकों के लिए बेहद चिंता का विषय था। इससे उन सभी निष्पक्ष देशभक्तों को काफ़ी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संघ अच्छा मित्र था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी। उससे हमें काफ़ी नैतिक और भौतिक समर्थन भी मिला था। हमारे देश में सोवियत संघ के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के हिसाब से इसका क्या मतलब था और है। जब हमें सख्त ज़रूरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हम देखते। घबराने और अपने देश को दिवालिया राष्ट्र घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री ने मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर अग्रसर किया। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसकी मोटी रूपरेखा न बना ली होती तो बेशक यह संभव न हो पाता। इस घोषणा पत्र के मुख्य निर्माता स्वयं राजीव गांधी थे और इसे तैयार करने में श्री राव उनके मुख्य सहायक थे। देश को संकट से उबारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मनमोहन सिंह की देशभक्ति, विद्वता और ख्याति महत्वपूर्ण कारण थे। नई आर्थिक नीति जनता के हित में नहीं है। इस काल्पनिक तथ्य को लेकर काफ़ी हंगामा मचाया जा रहा है। इसके उलट अगर उसे अपेक्षित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि जनता के नाम पर हर तरह की आंशिक और कॉरपोरेट मांगें पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से नई आर्थिक नीतियां बनाने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने नई नीति लागू करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है।
नए आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में उन्होंने जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किया है वह है इसके पक्ष में राष्ट्रीय सहमति बनाना। महोदय, हमारे देश में राजनीतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनज़र यह एक असाधारण बात है, जबकि इनमें से ज़्यादातर लोग यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है। चुनावों में झटकों और यदाकदा टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव आया है। बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलेट की लड़ाई ने ले ली है। उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आज़ादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं, हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं हैं। ऐसा समझना कि आतंकवाद का खतरा टल गया है बेशक गलत होगा, पर जो सफलताएं हमने पाई है उन्हें स्वीकार न करना कम गलत नहीं होगा। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है। हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की नाकामी थी, न कि सांप्रदायिक भावनाएं। हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। इन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मामलों में भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। इसके आयाम हमारे विदेश संबंधों में आर्थिक अंश की वृद्धि से कहीं अधिक है। चीन से संबंध लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। भारत ईरान संबंध फिर कायम हो गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं। अमेरिका और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर हम नहीं झुके हैं। समर्पण की बात तो दूर है, इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना, जबकि इसके लिए हम पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर एक वाक्य यह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनः स्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया।
महोदय, देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्टॉप। 100 प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। रामधारी खंड गुप्ता। दोस्तों ये हमने 11, 12, 13 और 14 की आउटलाइन लिख दी है। तो ये एक जगह यहाँ पर से हल्की हल्की नींद आने लगी थी तो वर्ड छूट गए थे 1-2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने। जहाँ जहाँ हमारा पेन है वहाँ वहाँ आप ध्यान रखेंगे। माइक लगा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महोदय, निसंदेह ही आज भी हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हों, फिर भी हम 1991 की इन दिनों जैसी स्थिति में नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में हमने काफी भरपाई कर ली है और हम तैयार है। किसके लिए तैयार थे? और हम आगे आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री राव के नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं था। अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण भी है। कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज्यादा बेहतर किया जा सकता था या नहीं? तथ्य यह है कि वही नेता थे जिनके कारण हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं जो देश और उसकी तरक्की के लिए निरापद है। हम जिस अवधि से गुजरे हैं वह बहुत मुश्किल और हलचलपूर्ण थी। सोवियत संघ के पतन और विघटन से हमारी जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उसका आधार ही खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा महत्व नहीं समझ पाए हैं। बेशक यह कम्युनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के नए समर्थकों के लिए बेहद चिंता का विषय था। इससे उन सभी निष्पक्ष देशभक्तों को काफी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संघ अच्छा मित्र था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी। जो हम कहाँ गया? आधुनिक समाजवाद के अन्य समय बेहद चिंता का विषय था। कहाँ ये क्या रह गया? विषय था समर्थकों, ये प्रदेश समझ पा रहे। बेशक यह कम्युनिस्ट और आधुनिक समाजवाद के नए समर्थकों के लिए बेहद चिंता का विषय था। इससे उन सभी निष्पक्ष देशभक्तों को काफी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संघ अच्छा मित्र था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी। उससे हमें काफी नैतिक और भौतिक समर्थन भी मिला था। हमारे देश में सोवियत संघ के तमाम
के तमाम सोवियत संघ के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्थिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के हिसाब से इसका क्या महत्व था, और है जब हमें सख्त जरूरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हम देखते घबराने और अपने देश के दिवालिया राष्ट्र घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री ने मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया, हमें इस संकट से निकलवाने की व्यवस्था की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक स्तर पर अग्रसर किया। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसकी मोटी रूपरेखा न बना ली होती तो बेशक यह संभव नहीं हो पाता। इस घोषणा पत्र के मुख्य निर्माता स्वयं राजीव गांधी थे और इसके तैयार करने में श्री राव उनके आर्थिक सहायक थे। देश को संकट से उबारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मनमोहन सिंह जी की देशभक्ति, विद्वता और ख्याति खादी यातायात करने ख्याति महत्वपूर्ण कारण थे। नई आर्थिक नीति जनता के हित में नहीं है। इस काल्पनिक तथ्य को लेकर काफी हंगामा मचाया जा रहा है। इसके उलट अगर उसे अपेक्षित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि शांति के नाम पर हर तरह की आंशिक और कॉरपोरेट मांगे पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण कॉरपोरेट मांगे पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से नई आर्थिक नीति बनाने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने नई नीति लागू करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने नए आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में उन्होंने जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किया है वह है इसके पक्ष में राष्ट्रीय सहमति बनना। महोदय, हमारे देश में राजनीतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनजर यह एक असाधारण सी बात है, जबकि इनमें से ज्यादातर लोग यह ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो, ज्यादातर लोग यह ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है। चुनावों में झटकों और यदा कदा टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है।
माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव आया है। बंदूक की लड़ाई अब बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलेट क्या है बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलेट की लड़ाई ने ले ली है। उस उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आजादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं, हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं है। ऐसा समझना तथा पंजाब हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं हैं, ऐसा समझना आतंकवाद का खतरा टल गया टल गया बेशक गलत होगा, पर जो सफलताएं हमने पाई है उन्हें स्वीकार न करना कम गलत नहीं होगा। बंदूक पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी क्या था साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इससे हमारे हमारे क्या राष्ट्र है ये हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है। हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या था घटते उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई है, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व मानता है कि उसका मुख्य कारण राष्ट्रव्यापी के नेतृत्व में मानता है कि उसका क्या है ये 24 सेना की चुनावी घोषणा सफलता नहीं नहीं एक मिनट मानता है कि उसका मुख्य कारण राष्ट्रव्यापी भ्रष्ट और उसका मुख्य मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की नाकामी थी, न कि सांप्रदायिक भावनाएं। हिंदू सांप्रदायिक हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना कमी आना कमी संकट इन सांप्रदायिक में स्पष्ट कमी आना
स्पष्ट कमी आना। बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। इस सबसे महत्वपूर्ण सार्वभौमिक मामलों में भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। इसके आयाम हमारे विदेशी संबंधों में आर्थिक वृद्धि, यहाँ पे दोस्तों वर्ड छूट गया था, हल्की हल्की नींद आई थी, वृद्धि से कहीं अधिक है, यहाँ पे भी वर्ड छूटे हुए हैं। चीन से संबंध लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। भारत ईरान संबंध फिर कायम हो गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं। अमेरिका और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों ने से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर हम नहीं झुके हैं। समर्पण की बात तो दूर है, इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा क्षेत्र भी शामिल है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारी अपनी नीति पर कायम रहना, जबकि इसके लिए हम पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर वाक्य यह है कि यहाँ एक आना था, एक वाक्य है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में सब शासन पुनः स्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया। महोदय, देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। दोस्तों, ये हमने पढ़ी डिक्टेशन। यहाँ एक दो छूट गए, क्या हल्की हल्की नींद भी आ रही थी, तो चूंकि मैं ये रात को लिख रहा हूँ डिक्टेशन इस टाइम पे, तो ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण नहीं लिख पाया। आज हमने इसको रिकॉर्ड किया। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिक्टेशन हार्ड नहीं है, वो क्या थोड़ी नींद के कारण नहीं लिख पाए। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि कोई डिक्टेशन हो जिसकी आउटलाइन चाहिए तो वो आप डिक्टेशन का लिंक भी हमें शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशन की आउटलाइन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये आउटलाइंस पहुंच सके। और हम बहुत जल्द अब आउटलाइंस, एडवांस आउटलाइन डालेंगे शॉर्ट्स के रूप में, बहुत वर्ड डालेंगे जिनसे आप इनको और शॉर्ट से में लिख पाए। धन्यवाद।